नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूं साक्षी साहनी। हाल ही में इलेक्शंस को देखते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है और वो मैनिफेस्टो आखिर क्या कहता है और क्या नहीं कह पाया है, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के हमारे खास मेहमान वरिंदर सिंह सोनू से, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद, शुक्रिया जी। सर, क्या सोचते हैं और क्या इस बार देखने को मिला है कि ये जो मैनिफेस्टो निकाला गया है, इस मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी बात की गई है। तो आप क्या क्या सोचा है इस बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों के लिए, थोड़ा सा बताएं ज़रा। देखिए, ऐसे है कि जो आज हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ है, तो उसमें अगर आप देखें कि हमने हर एक के लिए सोचा है। जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है, आपने देखा होगा कि उस मैनिफेस्टो में हर एक फिरके की बात की गई, हर एक रीजन की बात की गई है। इवन कि हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक जाके हमने बात जी, की, काफ़ी 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 डिटेल्ड है। है। उसमें नौजवान की बात हुई है, उसमें महिला की बात हुई है, उसमें हर एक धर्म की बात हुई है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो से हटकर बात है। इसके लिए मैं आज जब से हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ है, बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आए हैं। आज हमने वो बात की है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान के मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर में महंगाई की मार है। सबसे बड़ा मुद्दा हमने बिजली के ऊपर बात की है कि जिस तरह से बिजली को लूटा जा रहा है, हमें मतलब बिजली के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम से हमसे पैसे उड़ाए जा रहे हैं, हमने उसकी बात की है। हमने आज भी ये बात की है कि जम्मू कश्मीर दोनों जो और लद्दाख की बात की है, क्योंकि बेशक इन्होंने लद्दाख हमसे छीन लिया, उसको यूटी में तब्दील किया। हमने हर एक, मैं कहता हूँ हर एक पहलू कर बात की है। हमने विडो पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने बेरोज़गार नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके स्टेफन की बात की है, उनका हमने स्कॉलरशिप की बात की है। जिन चीज़ों को इन सरकारों ने बंद किया था, हमने उनकी बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही बैलेंस मैनिफेस्टो है, और ये पहली बार है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस लेवल तक जाके, पर वैसे तो आमतौर पे जो मतलब होता था ना कि जो दिल को भड़काने वाले होते थे नारे, वही आमतौर पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। आज आप देखिए कि हमने जम्मू के लोगों को एड्रेस किया है। अब देखिए, रजौरी में हमने बात की है, हमने पुंछ और उन इलाकों को जोड़ने की बात की है, गुलमर्ग को जोड़ने की टनल की बात की है, मुगल रोड पर टनल की हमने बात की है, 4 लाइन प्रोजेक्ट की बात की है, रेलवे की प्रोजेक्ट। उस सबसे बड़ी बात कि जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, हमारा एक बड़ा अहम मसला था, हमारी जो मदर लैंग्वेज है, हमारी पंजाबी भाषा को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाला था। हमने कहा था कि इनको मैंडेटरी करेंगे, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। और पीओ के रिफ्यूजी की बात हुई है कि जितने इनका जो कंपनसेशन रहता है, उसको बाकी वो कंपनसेशन जो 30 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके भेजा है, जो कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज हर एक की बात हुई, आज स्टेडियम की बात कर रहे हैं, आज प्ले फील्ड की बात हो रही है, आज नौजवान को मतलब एक अवसर मुहैया करने की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे और भी कई तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो बाकी पार्टीज ने लगाए थे। जैसे सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये लगाया गया था कि इस पार्टी ने कहीं ना कहीं 35 और 370 को तोड़ दिया था। पर इस बार देखने को मिला है कि 35 से और 370 को लेके इस मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं की गई है। हालांकि एनसी ने जब अपना मैनिफेस्टो निकाला था तो उसमें ज़रूर इसके बारे में बात की गई, पर आपकी पार्टी की तरफ से इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया। क्या हम ये मान सकते हैं कि 35A और 370 के हटने से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं खुश हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो एक ही लाइन में सारी बात की है कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ वो जुल्म है, वो हमारा तशद्दुद है, हम उसकी वापसी के लिए प्रयास करेंगे। अब दूसरी बात है कि अब ने वो एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सब हम संघर्षशील हैं, पीडीपी का कोर एजेंडा है, आज तक हम यही बात करते हैं। जो मैनिफेस्टो होता है वो आम लोगों की बात का होता है। मैनिफेस्टो में एक रोड मैप है, अगर हमारी सरकार आई, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें मौका दिया, जी जी। अगर हम लोग गए सरकार में, तो हम ये काम करेंगे। वो तो एक बड़ा काज है, वो तो करना ही करना है, वो तो हमारे लिए है ना, वो तो हमारी शारक है। लेकिन उसके बाद जो दूसरे मसले थे उनके ऊपर भी तो बात करनी थी। आज हमने जम्मू को टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट हब बनाने की बात की, सबसे बड़ी बात है। जब
एक तरफ से हम कहते हैं कि ट्रेन जब कश्मीर के साथ जुड़ेगी, ट्रेन जोड़ने की बात तो सारी करते हैं, लेकिन जम्मू को पठानकोट बनाने से बचाने की बात तो किसी ने नहीं ना की, वो नहीं देखिए, पीडीपी अभी ने की। अभी अभी आप श्रीनगर और जम्मू की बात करें, देखिए कई बार ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ज़्यादातर कश्मीर के जितने भी डिवीज़न हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखने की बात करती है। इस बार ये कहा गया है इस मैनिफेस्टो में कि हम ग्रेटर कश्मीर बनाएंगे और ग्रेटर जम्मू बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको कोई शिकायतें आई हों कि इस बार जम्मू की बात कैसे हो गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये अपने अपने नज़रिए की बात है कि कोई किसको कैसे देखता है। मैं बताता हूँ, जब हमारी पीडीपी बनी तो हमने 2002 में चुनाव जब लड़ा, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, हमें 16 सीटें मिली थी। एक हमारे पास राज्यसभा की सीट आई थी, वो जम्मू से बनाया गया त्रिलोक सिंह बाजवा साहब को। एक एमएलए की सीट मिली, वो मैडम शांति को बनाया गया। ऐसी बात नहीं, वेद महाजन साहब को बनाया गया। जम्मू के लिए हमेशा दर्द था पीडीपी के मन में, और मुफ्ती साहब तो हमेशा कहते थे, हमें कहते थे कि आप जम्मू के मुद्दों के ऊपर बोलिए, जो जम्मू के काज है उनके ऊपर बोलिए। बाकी देखिए, एक बात इसमें बड़ी क्लियर, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों इस रियासत का हिस्सा थे, इसको बीजेपी ने तोड़ के लद्दाख को अलग किया। जी। जम्मू और कश्मीर दोनों का इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। जो हमारा ट्रेड है वो कश्मीर के साथ है। हमने दरबार मूव की बात की, उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। दरबार मूव कोई सिर्फ दरबार का मूव नहीं था, वो एक जम्मू को एक ट्रेड की जगह थी। अब मुझे बताइए, मैंने जैसे पहले कहा कि जम्मू को कश्मीर के साथ जब जुड़ जाएगी, रेल जुड़ जाएगा, जब टूरिस्ट अमृतसर से बैठेगा, दिल्ली से बैठेगा, सीधा कश्मीर जाएगा, तो जम्मू कौन आएगा? अब जम्मू को बचाने के लिए हमने सबसे बड़ी बात की कि हमने यहाँ रिलीजियस जो टूरिज्म सेंटर है वो बनाने हैं। जम्मू को एक रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट हमने बनाना, और सबसे बड़ी बात हमने सुरिंसर और मानसर लेक की बात की, हमने जजर कोटली में वाटर पार्क की बात की। हम और आप लोग गर्मियों में जाते हैं ना, कोई लुधियाने जाता है, कोई वंडरलैंड जाता है, तो ये तो हमारे पास रिसोर्स थे। 5 साल से 10 साल से बीजेपी राज में, इसको याद नहीं आई कि क्या हमने जम्मू कश्मीर की इनकी बात करनी है। हमने रियासी के फाल की बात की कि उसको किया जाएगा। हमने मुगल रोड के उसकी बात की कि जब बैड वेदर होता है उन दिनों में भी अगर वहाँ टनल बनेगा तो जम्मू कश्मीर पुंछ के लोग वहाँ कश्मीर आ जा सके, वहाँ तजारत हो सकेगी। आज भी हम कहते हैं कि जो पीओके के साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेड में मेरे जम्मू के रहने वाले नौजवान को रोजगार मिलेगा। वो रोजगार इस तरह मिलेगा, अब अगर बॉर्डर आप गए होंगे, वहाँ पर सेरेमनी होती है शाम को, वहाँ एक गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला आदमी भी 5,000 रुपये शाम को घर लेके जाता है। उसकी वजह है वहाँ टूरिस्ट आता है। टूरिस्ट तो हम चाहते हैं जी, अगर मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर गेटवे ऑफ साउथ एशिया बनता है, अगर आरसपुरा की बासमती ईरान इराक में जाके 500 रुपये किलो बिकती है, तो फायदा तो जम्मू को होगा ना, कश्मीर के किसी आदमी ने यहाँ नहीं बेचनी। इसी तरह अगर उनका सेब कहीं और जाके बिकता है तो फायदा उनको होगा। हम नौजवान को रोजगार की बात करें, सबसे बड़ी बात जो हमने कही कि हरेक के साथ इंसाफ किया जाएगा और हम जम्मू कश्मीर को अमन का गवारा बनाएंगे और जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलेंगे। आप अभी देखिए 35 से और 370 की भी बात हो गई है, पर लेकिन इस बार कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं सबसे पहले तो बात करूंगी एनसी की, एनसी ने भी स्टेटहुड की बात की है, और इनफैक्ट कई सारे ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, आम लोग भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट तक बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट